Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum, dear students. Today our topic is land utilization. जैसे कल हमने डिस्कस किया पॉइंट लैंड यूटिलाइजेशन में से एक लैंड रिसोर्स हमने डिस्कस किया, बाद में मैंने थोड़ा सा बता दिया लैंड यूटिलाइजेशन, जिसको हम आज बिल्कुल क्लासिफाई करेंगे कि हमारी लैंड कैसे यूटिलाइज होती है। तो फिर से मैं यहाँ पे लिखा है मैंने द यूज़ ऑफ लैंड। लैंड यूटिलाइजेशन का मतलब है जो हम लैंड इस्तेमाल करते हैं, द यूज़ ऑफ लैंड, जो हम लैंड इस्तेमाल करते हैं बहुत सारे पर्पज़ के लिए, बहुत सारे कामों के लिए, उसको हम कहेंगे लैंड यूटिलाइजेशन। तो सिंपल डेफिनेशन में मैंने यहाँ पे बता दिया लैंड यूटिलाइजेशन का मतलब द यूज़ ऑफ लैंड, जो हम लैंड का इस्तेमाल करते हैं बिल्कुल डिफरेंट पर्पज़ के लिए, उसका नाम देते हैं हम लैंड यूटिलाइजेशन। ये कल भी मैंने बता दिया। तो हम आज हमारा टॉपिक जो है वो क्लासिफिकेशन है, किस लेवल से कहाँ पे लैंड कहाँ पे इस्तेमाल की जाती हैं, किस तरीके की लैंड है, फैलो लैंड किसे कहते हैं, बैरन लैंड किसे कहते हैं, वेस्ट लैंड किसे कहते हैं। एक जो लैंड हमारी अवेलेबल होती है वो अंडर फॉरेस्ट्स होती है, वो आपको मालूम है, जहाँ पे हम एफॉरेस्टेशन करते हैं, पेड़ पौधे लगाते हैं, और वो लैंड अंडर रहती है फॉरेस्ट्स के। उसके बाद है जो पॉइंट है इसमें से, दैट इज़ फर्स्ट पॉइंट जो यहाँ पे है, फर्स्ट इज़ फॉरेस्ट, सेकंड लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन। हमारे पास ऐसी लैंड भी है जिसको हम कल्टीवेट नहीं कर सकते हैं। जैसे एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैंने 2 एग्ज़ाम्पल्स दे दिए हैं, एक तो बैरन लैंड है बेटा, एक तो यहाँ पे मैंने वेस्ट लैंड बता दिया। 2 पॉइंट्स हैं, ये क्लियर करेंगे। टॉपिक है लैंड यूटिलाइजेशन। लैंड को हम क्लासीफाई करेंगे, कौन सा लैंड कहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं, किस लैंड पे क्या काम हो सकता है, किस लैंड पे कौन सा वर्क हो सकता है। तो फर्स्ट हमारे सामने लैंड अवेलेबल होती है जिस पे हम एफॉरेस्टेशन पेड़ पौधे लगाते हैं, और सेकंड है लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, दैट वेरी लैंड जो हमारे पास हैं लेकिन हम उस पर कल्टीवेशन नहीं कर सकते हैं। एग्जांपल है, फर्स्ट एग्जांपल दैट इज़ द बैरन लैंड। सुनो बैरन लैंड किससे कहते हैं? बैरन लैंड ये जो इसकी सॉइल होती है बहुत थिन होती है, याद रखना, ये मैंने अंडरलाइन यहाँ पे किया है। बैरन लैंड समझ लीजिए ये वो लैंड है जिसकी जो सॉइल होती है, सॉइल इज़ द टॉप लेयर ऑफ द अर्थ विच इज़ नॉट अ परमानेंट लेयर। ये याद रखना, ये जो सॉइल होती है ये एक टॉप लेयर अर्थ की होती है, ये परमानेंट लेयर नहीं होती है। तो आप बैरन लैंड जो है इसकी जो सॉइल होती है बेटा, ऊपर से सॉइल वो बहुत थिन होती है, याद रखना। एंड ये लैंड जो होती है इट इंक्लूड्स द सैंड्स, जैसे आपको मालूम है सैंड किससे कहते हैं, जिसको हम कश्मीरी में सेक कहते हैं। एंड रॉक्स, जो रॉक्स से बनी हुई होती हैं, जिसमें इंक्लूड जिस लैंड पे रॉक्स होते हैं, इसमें इसको हम कहेंगे डेजर्ट एरियाज, बैरन लैंड, जिसको हम कहेंगे ड्राई साल्ट एरियाज, या सैंड ड्यून जिसको हम कहेंगे जहाँ पे सैंड ड्यून या वन सेक डेयर, वो एरिया बैरन लैंड वो लैंड होती हैं जो हमारे पास अवेलेबल हैं, बट इट रिमेन अनकल्टिवेटेड बिकॉज इसकी जो सॉइल होती है वो थिन होती है, ये सैंडी होती है, रॉकी होती है, जिसको हम डेजर्ट एरिया कहते हैं, जिसमें सैंड ड्यून्स होते हैं। बैरन लैंड इज़ द लैंड, यहाँ पे मैंने लिखा है ये वो लैंड होती है, बैरन लैंड जो है ये वो लैंड है, बैरन लैंड इज़ द लैंड, यहाँ पे मैंने लिखा विच कैन नॉट बी यूज्ड फॉर कल्टिवेशन। तो हम यहाँ पे कल्टिवेशन नहीं कर सकते हैं, हमारा यहाँ पे तो हमारे पास ये लैंड है, इट रिमेन्स अनकल्टिवेटेड। अब देख लीजिए लैंड यूटिलाइजेशन की एक एग्जांपल है, अब हमारे पास ये लैंड अवेलेबल है, अब एग्जांपल मैंने आपके सामने रखी, द लैंड कैन नॉट बी कल्टिवेटेड। अगर आप चाहोगे हम कोई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इसमें करेंगे और ये कल्टिवेट, ये इट इज़ नॉट अवेलेबल, सॉरी मैं ये कहूँगा इट इज़ नॉट पॉसिबल कि हम इस लैंड पे कल्टिवेशन कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे मैंने लिखा दिस लैंड कैन नॉट बी कल्टिवेटेड विथ नॉर्मल टेक्नोलॉजी, अगर हम नॉर्मल टेक्नोलॉजी की इस्तेमाल वहाँ पे करेंगे फिर भी हम इस लैंड को कल्टिवेट नहीं कर सकते हैं फॉर द एग्रीकल्चर पर्पज़ और अदर्स। सेकंड होता है वेस्ट लैंड, यहाँ पे मैंने लिखा है इट इज़ द लैंड विच इज़ लेफ्ट फॉलो। वेस्ट लैंड बेटा वो लैंड होता है जो हमने छोड़ा है, इट इज़ द लैंड विच इज़ लेफ्ट फॉलो फॉर लॉन्ग टाइम। हम मखसूस कोई लैंड लेंगे, हमने बहुत सारे टाइम के लिए, लॉन्ग टाइम के लिए उसको छोड़ा,
इट कैन बी ब्रॉट, हम इसको वजूद में ला सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल दूंगा, हमारे पास कोई ऐसी लैंड है जहां पे कल्टीवेशन हो रही थी। एक एग्जांपल मैं दूंगा, कोई सिटी हम लेंगे या कोई लैंड जिस पे हम कहेंगे एक बम्बिंग अटैक हुआ, और बम्बिंग अटैक के बाद जो उस लैंड की फर्टिलिटी होती है बेटा, वो फर्टिलिटी कम होती है, और हम उस लैंड को छोड़ते हैं फॉर द लॉन्ग टाइम, बहुत ज़्यादा टाइम के लिए उसको छोड़ते हैं उसकी फर्टिलिटी वजूद में लाने के लिए। तो हम वेस्ट लैंड को कहेंगे ये वो लैंड होती है जिसको हमने छोड़ दिया है फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, कि हमने उस पर कल्टीवेशन नहीं की। तो उस कल्टीवेशन के ज़रिए, क्यों कल्टीवेशन नहीं की, क्योंकि हम इसको कल्टीवेट लाएंगे, इंप्रूव करेंगे, इसकी फर्टिलिटी बढ़ जाएंगे, जिसको हम कहेंगे ना फेलो लैंड, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो पहले दो एग्जांपल्स हैं, वन इट इज़ द फॉरेस्ट, दैट वेरी एरिया विच इज़ कवर्ड अंडर फॉरेस्ट, यू नो इट। सेकंड इज बैरन लैंड विच इज़ सैंडी लैंड हुज सॉइल इज़ थिन, डेजर्ट लैंड, सैंड ड्यून्स इंक्लूडेड। वहाँ पे हमारी नॉर्मल टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए, अगर हम चाहेंगे उसको हम अंडर द कल्टीवेशन लाएंगे तो नॉर्मल टेक्नोलॉजी से अवेलेबिलिटी वो नहीं हो सकती है। सेकंड इज़ वेस्ट लैंड, ये बेटा वो लैंड होती है जो यहाँ पे मैंने मेंशन की है, वो लैंड होती है जो हम एक लॉन्ग पीरियड के लिए रखते हैं फॉर इम्प्रूविंग द फर्टिलिटी, बिकॉज ये लैंड, मैंने एक सिंपल एग्जांपल दे दी है, कोई लैंड है जो वो एरिया ख़राब हो चुका है, फॉर बम्बिंग अटैक्स हुआ है, फिर हम लॉन्ग टाइम के लिए उसको छोड़ते हैं कि ये वहाँ पे क्या होगा, वो उसकी रिकवरी होगी और वहाँ से फिर फर्टिलिटी वजूद में आई, फिर हम बिल्कुल बेटा उसको कल्टीवेट कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट दैट इज़ वो एक लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस। अब एक और किस्म का लैंड हमारे पास अवेलेबल होता है जिस पे बिल्कुल हम एग्रीकल्चर का कंसेप्ट नहीं होता है। कभी कभार हमने किया होगा उस पर एग्रीकल्चर बिफोर 100 ईयर्स और सम मोर देन 100 ईयर्स और 50 ईयर्स हमने किया उस पर एग्रीकल्चरल पर्पस, लेकिन प्रेजेंटली हम कहेंगे वहाँ पे हम एग्रीकल्चर यूजेस के लिए उस लैंड को इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उस लैंड के ज़रिए हमें उस पर बिल्डिंग बनानी होती है, हमें उस लैंड पे रोड्स बनाने होते हैं, हमें उस लैंड पे फैक्ट्रीज होती हैं। क्योंकि मैंने कल भी बता दिया, बिल्डिंग एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, रोड हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, फैक्ट्रीज एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है। तो लैंड, दैट वेरी लैंड जो परमानेंटली हमने किसके लिए रखा, हम वहाँ पे उस पर्पज़ के लिए हम उसको रखते हैं। यहाँ पे मैं बिल्डिंग बनाऊँ, यहाँ से हमारा रोड जाएगा, यहाँ पे मैं फैक्ट्री बनाऊँ, यहाँ पे मैं कोई बिजनेस यूनिट स्टैंड करूँ, तो हम कहेंगे कि ये लैंड वो लैंड होती है जहाँ बिल्डिंग आप बनाओगे या रोड्स, सम टाइम्स बिफोर दैट हमने उसको कल्टीवेट भी किया होगा, लेकिन प्रेजेंटली हमने वहां पे बिल्डिंग बनानी है, रोड्स बनाने हैं एंड फैक्ट्रीज बनाने हैं। नंबर थर्ड जो है दैट इज अदर अनकल्टिवेटेड लैंड एक्सक्लूडिंग फलो लैंड। बहुत सारे ऐसे लैंड हैं जिसको हम अनकल्टिवेट, जहाँ पे हम कल्टीवेशन कर सकते हैं लेकिन हम उसको अनकल्टिवेट रखते हैं। मैं फलो लैंड, यहाँ पे फैलो लैंड जो है, पहले इसको क्लियर करेंगे। यहाँ पे मैंने लिखा है अदर अनकल्टिवेटेड। अदर अनकल्टिवेटेड में से मैं एग्जांपल आपको दूंगा, जस्ट लाइक एज ग्रेजिंग लैंड है, ग्रेजिंग लैंड को हम कहेंगे अदर अनकल्टिवेटेड लैंड, जहां पे हम कैटल ग्रेजिंग कर रहे हैं। लेकिन एक अनकल्टिवेटेड लैंड हम रखते हैं जिसको हम फैलो लैंड कहते हैं। सुनो, फैलो लैंड क्या होता है? फैलो लैंड, इट इज द लैंड, फैलो लैंड इज अ पीस ऑफ लैंड। हम एक पीस लेंगे, टेक द एग्जांपल ऑफ दिस वन, इसमें से हमने ये एरिया ले लिया जो मैं डॉटेड रखूंगा यहाँ पे, आप समझ लीजिए बेटा, मैंने इसको डॉटेड पे रखा। इसको क्या किया हमने, इसको हम फिलो लैंड मानेंगे। ये वो लैंड होती है जो हम नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं, हम इस पे कल्टीवेशन कर सकते हैं, फार्मिंग कर सकते हैं। वहाँ पे बिल्कुल हमारे पास ये इस लैंड के पास इतनी पोटेंशियल है कि यहाँ पे हमारा एग्रीकल्चर पर्पज़ या फार्मिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मसला क्या है, हम इसको रखते ही दैट नॉर्मली यूज्ड फॉर फार्मिंग, हम इसको छोड़ते ही बहुत सारे टाइम के लिए, इस पे कोई क्रॉप कल्टीवेट नहीं करते हैं, हम इसको बिल्कुल हम कहेंगे वो लफ्ज़ तनहा छोड़ते ही, यहाँ पे कुछ काम नहीं हम करते हैं। किस लिए? क्योंकि दिन ब दिन जितना टाइम इसको रखेंगे हम, इसकी फर्टिलिटी बन जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने लिखा है फिलो लैंड इज़ द पीस ऑफ लैंड
दैट इज़ नॉर्मली यूज्ड फॉर फार्मिंग। हम इस पे फार्मिंग कर सकते हैं, अच्छे से फार्मिंग कर सकते हैं, बट हमने इसको छोड़ा है अपने ओन अपने मुताबिक छोड़ा है। इस पे हम कोई क्रॉप कल्टीवेट नहीं कर सकते हैं। रीज़न इसके पीछे ये है क्योंकि इसकी फर्टिलिटी, जैसे अभी मैंने यहाँ पे आपको बता दिया वेस्ट लैंड के बारे में, आपने वेस्ट लैंड देख लिया। फॉर एग्जाम्पल इस वेस्ट लैंड को हम इससे कंपेयर करेंगे फिलो लैंड के साथ। ये लैंड, इस लैंड को फॉर एग्जाम्पल इसमें बॉम्ब अटैक्स हुए हैं, अब हमने इसको छोड़ दिया है और यहाँ पे हम नॉर्मली क्या कर सकते हैं, 1 साल के लिए 2 साल के लिए कोई कल्टीवेशन नहीं की। इसमें हमने बहुत सारे हाइब्रिड जो हमने वहाँ पे पेस्टिसाइड्स एक्स्ट्रा इंक्लूड किए, जब तक इसकी फर्टिलिटी वजूद में आएगी और फिर से हम इस पे कल्टीवेशन करते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पे कहता हूँ कि हमारे सामने बहुत ऐसे लैंड्स होते हैं जो बिल्कुल हम छोड़ देते हैं, जहाँ पे हम कल्टीवेशन नहीं करते हैं, वो छोड़ते हैं हम अदर पर्पज़ के लिए। लेकिन एक्सेप्ट जो है फैलो लैंड, ये हम उस पर्पज़ के लिए नहीं छोड़ते हैं कि वहाँ पे हम या ग्रेजिंग करेंगे या वहाँ पे कुछ और नहीं। ये इस लेवल पे हम छोड़ते हैं बेटा, क्योंकि ये वो लैंड होती है जहाँ जिसकी फर्टिलिटी कम होती है। हमारे पास इतना पोटेंशियल है या इस लैंड के पास इतनी पोटेंशियल है, इस पे हम कल्टीवेट कर सकते हैं, लेकिन हम इसको फॉर सम टाइम के लिए छोड़ते हैं कि वहाँ पे इसकी फर्टिलिटी है, वो फर्टिलिटी बरकरार रहे और वहाँ पे हमारी फार्मिंग अच्छे से होंगे और हमारे क्रॉप्स अच्छे से वजूद में आएंगे, जिससे हमारा काम भी चलेगा और इसकी फर्टिलिटी भी बढ़ जाएगी। तो फिर कौन सा लैंड है वो लैंड जिसको हम अनकल्टिवेटेड रख सकते हैं? तो एग्जांपल है इसमें से हम कहेंगे परमानेंट पेस्चर्स जो है, या हम कहेंगे ग्रेजिंग लैंड जो है, दीज आर द एग्जांपल्स। या हम कहेंगे जो वो लैंड जिस पे हम वेस्ट मटीरियल्स के लिए हमने रखा है वो, तो वहाँ पे हम कल्टीवेशन नहीं करेंगे। अभी तो इसमें से हमने अभी 3 पॉइंट्स बता दिए। अभी इसमें जो हमें डिस्कस करना है अदर अनकल्टिवेटेड लैंड में से, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट पे, दैट इज़ परमानेंट पेस्चर्स या ग्रेजिंग है, या इसमें से हमें फैलो लैंड जो मैंने बता दिया, फैलो लैंड्स के अभी एग्जांपल्स हमें बाकी देखने हैं। और उसके बाद वन ऑफ द इंपॉर्टेंट जिस पर्पज़ के लिए हमने लैंड को चुना है, हम समझते हैं ये हमारा रिसोर्स है, दैट इज़ द नेट शोन एरिया, वो इंशाल्लाह हम कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे मैंने आपको असाइनमेंट रखा है, दैट इज़ व्हाट इज़ ग्रॉस क्रूप्ड एरिया। ग्रॉस क्रूप्ड एरिया रिलेटेड है नेट शोन एरिया के साथ। सिर्फ डेफिनेशन लिखनी है, ज़्यादा ये लोड नहीं है आपको, सिर्फ डेफिनेशन लिखनी है व्हाट इज़ ग्रॉस क्रूप्ड एरिया। तो होप that you understand it। लैंड यूटिलाइजेशन की हमने फॉरेस्ट एरियाज एंड बैरन लैंड, वेस्ट लैंड एंड बिल्डिंग्स कहाँ पे बनती हैं एंड फेलो लैंड हमने डिस्कस किया। कल हम फेलो लैंड के एग्जांपल्स कुछ पॉइंट्स, उसके बाद नेट सोन एरिया और ग्रास क्रूप्ड एरिया पे जाएंगे। तो इंशाल्लाह वो कल के लेक्चर में हाईलाइट करेंगे। होप फॉर द अंडरस्टैंडिंग। और असाइनमेंट छोटा है, खास ख्याल रख लीजिए। और अगर कभी कभार आपको ऐसी प्रॉब्लम दिखती है कि समझ में नहीं आया, तो आप ऐसा भी कर सकते हो, 1-2 मरतबा आप ये वीडियो देख सकते हो। तो इंशाल्लाह आई होप दैट कि क्योंकि मैं खुद सेटिस्फाई होता हूँ, तो इंशाल्लाह आप भी सेटिस्फाई हो जाओगे। तो बाकी जो हमारा नेक्स्ट है वो कल डिस्कस करेंगे। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा हाफिज़।